हेलो दोस्तों, मैं हूं फैयाज़ और आप देख रहे हैं हिंदी टेक वीडियोस। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्लॉगर पे ब्लॉग कैसे बनाया जाता है, बिल्कुल फ्री में। पूरा वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ब्लॉग बनाने के बाद आप इस पे पोस्ट कैसे लिखेंगे, आर्टिकल कैसे लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में, सबसे पहले तो आपको ये करना है कि ब्लॉगर ओपन करना है, वहाँ पे लॉगिन हो जाना है। जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो ये कुछ इस तरह का पेज आपके सामने दिखेगा, जो कि ब्लॉगर का डैशबोर्ड है। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर नो पोस्ट। यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है देयर आर नो पोस्ट, यानी कि अभी तक मैंने कोई पोस्ट यहाँ पे पब्लिश नहीं की है। तो हम पहला पोस्ट कैसे लिखेंगे उसके लिए मैं आपको ये बताना हूँ इस वीडियो में। तो न्यू पोस्ट यहाँ लिखा हुआ है, न्यू पोस्ट को सिंपली आप क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो पोस्ट एडिटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये पोस्ट एडिटर है, ये ओपन हो गया। अब ये दो मोड में काम करता है, एक तो HTML में काम करता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेफ्ट साइड में आप ये पेंसिल का जो आइकन है, आप सिंपली इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके दो मोड दिखेंगे, कंपोज व्यू और HTML व्यू। तो हमें कंपोज व्यू में जाना है, HTML व्यू में नहीं जाना है। और जब आप इसे ओपन करेंगे तो डिफॉल्ट रूप से ये कंपोज व्यू में ही ओपन होता है। तो यहाँ पे पहले कुछ बेसिक चीजें हम जान लेते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे जो ए दिख रहा है, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये क्या है। इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉन्ट है, आप जिस भी फॉन्ट का यूज़ करना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं, या फिर और अगर फॉन्ट आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन जो आता है वो हम देख लेते हैं। इसके बाद ये देखिए, यहाँ पे ये TT दिख रहा है, ये क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपने किसी भी टेक्स्ट को स्मॉलेस्ट, स्मॉल, नॉर्मल, मीडियम, लार्ज या लार्जेस्ट में बदल सकते हैं, यानी कि अपने फॉन्ट के साइज़ को बड़ा और छोटा यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है पैराग्राफ। ये वाला टैब जो है पैराग्राफ, इसे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 4-5 ऑप्शन दिखेगा, यानी कि अगर आप अपने आर्टिकल के अंदर कोई हेडिंग, सब हेडिंग, माइनर हेडिंग, पैराग्राफ, नॉर्मल या मेजर हेडिंग डालना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। इसके बाद आता है यहाँ बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन। इसके बाद में आपको पता है कि आप इससे बोल्ड कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को इटालिक या फिर अंडरलाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है, आप इससे अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ये आता है यहाँ पे, इसको क्लिक करके आप अपने आर्टिकल के अंदर लिंक ऐड कर सकते हैं। और इसके बाजू में जो ये ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो आप अपने आर्टिकल के अंदर फोटो डाल सकते हैं और वीडियोस डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इमोजी का ऑप्शन है, और यहाँ पे अपने टेक्स्ट को आप अलाइन कर सकते हैं अपने पैराग्राफ को, कि बीच में रहे, लेफ्ट रहे, राइट रहे। इसके अलावा यहाँ पे आप पैडिंग भी सेट कर सकते हैं, यानी दो टेक्स्ट लाइन के बीच में कितना गैप होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। ये सेटिंग हो गई टूल बार की। इसके अलावा एक चीज़ और है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आपको 3 डॉट दिखेगा। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ और सेटिंग आ जाएंगी, जिसमें आपको बुलेट का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको क्वोटो का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे ये लाइन ब्रेक का ऑप्शन मिल जाएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, वो है ये लैंग्वेज का। अगर आपके पास हिंदी लिखने का नहीं है तो आप इसे, ये गूगल ट्रांसलेट वाला रोल है, या आप यहाँ से एक लैंग्वेज चुन सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसे क्लिक करेंगे, इनपुट टूल है, यहाँ पे आप हिंदी को या जिस भी लैंग्वेज को आप लेना चाहते हैं उस लैंग्वेज को यहाँ से आपको ढूंढना है। और अगर वो लैंग्वेज यहाँ पे है तो आपको ले लेना है। हम देखते हैं यहाँ पे हिंदी है कि नहीं, हिंदी होता है, ये देखिए हिंदी। और यहाँ पे अब आ गया, यानी कि जब हमें हिंदी में लिखना है तो हम यहाँ से हिंदी, और इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश हम कर सकते हैं। देखिए हिंदी, देवनागरी और सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप आराम से इसमें लिख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी लिखने वालों के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिंदी लिखने वालों के। इसके अलावा यहाँ बुलेट वगैरह है, इसका यूज़ करेंगे। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कि आर्टिकल लिखते कैसे हैं। सबसे ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको टाइटल लिखने का ऑप्शन आएगा, यानी जो आप आर्टिकल लिख रहे हैं उसका यहाँ पे आपको टाइटल लिखना है। मान लीजिए हम आर्टिकल लिख रहे हैं ब्लॉग कैसे बनाए, तो ये हम यहाँ पे टाइप कर देंगे ब्लॉग कैसे बनाए। ये देखिए, ये हमने टाइप कर दिया ब्लॉग कैसे बनाए, तो ये हमारा टाइटल हो गया। और टाइटल आप कोशिश करिए कि ज़्यादा बहुत बड़ा ना हो, आप टाइटल बहुत बड़ा ना रखें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। अब यहाँ से हमें आर्टिकल लिखना है, तो यहाँ पे जो भी आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं आप उसको यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, और यहाँ पे बहुत आराम से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखिए, ब्लॉग अभी हिंदी है, यहाँ हमने अभी हिंदी सेलेक्ट कर रखा है तो ये हिंदी में लिख रहा है। यहाँ पे हमने हिंदी सेलेक्ट किया है तो हमें हिंदी में लिख रहा है। और अगर इसको एक बार देखिए, आप ध्यान से इस चीज़ को देख के समझ लीजिए, अभी हिंदी है, इसके सामने कोई टिक नहीं है, तो यानी अभी हिंदी में नहीं लिखा जाएगा। अब मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने लिखा ब्लॉग, हिंदी में नहीं लिखा गया, ठीक है। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं हिंदी में लिखना चाहूँ तो इसे क्लिक कर दूंगा तो ये इनेबल हो जाएगा। और अगर इस एरो क्लिक करके दिखाऊँ तो देखिए के सामने ये टिक मार्क आ गया है। तो जब टिक मार्क आ जाएगा तो अब आप जो भी लिखेंगे वो हिंदी में बदलता जाएगा। जैसे मैं ब्लॉग लिख देता हूँ, ये देखिए ये हिंदी में हो गया। अब चाहते हैं आप इंग्लिश में लिखना है तो सिंपली के ऊपर कर्सर ले जाइए और क्लिक कर दीजिए तो ये डिसेबल हो जाएगा। अब जो लिखेंगे वो इंग्लिश में ही लिखाएगा। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से टाइप कर दीजिए। अब मैं यहाँ पे अगर एक आर्टिकल आपको टाइप करके दिखाऊं तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा।
तो मैंने क्या किया है कि एक आर्टिकल मैंने लिख रखा है और मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट इसको कर लेता हूँ। ये पूरा आर्टिकल मैंने किया यहाँ से कॉपी, वर्ड में मैंने लिख रखा है और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट। ये देखिए कुछ इस तरह से आर्टिकल आ गया, ठीक है। अब इसके फॉन्ट को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो इसके फॉन्ट को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं सबको सिलेक्ट कर लूँगा और इसके फॉन्ट को मैं चेंज कर लूँगा, या फिर अगर आप जो भी देखिए ये मैंने सबको सिलेक्ट किया और यहाँ पे गया। अब यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट है, जैसे डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में रखता हूँ तो कुछ ये इस तरह से आ जाएगा। ये डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है, ज़्यादातर मैं डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का यूज़ करता हूँ या फिर गूगल फॉन्ट का यूज़ करता हूँ अपने ब्लॉग आर्टिकल को लिखने के लिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से यूज़ करते हैं इस फॉन्ट को लिखने के लिए। अब ये यहाँ पे व्यू में आएंगे, लेफ्ट साइड में इसको क्लिक करेंगे तो ये कंपोज व्यू में है। अगर इसको HTML व्यू में देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी बहुत सारे इसमें कोड दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि मैंने इसे वहाँ से कॉपी किया, इसलिए इतने सारे कोड दिख रहे हैं, जो कि अगर आप टाइप करेंगे तो ये सारे कोड नहीं दिखेंगे। मैंने इसे वर्ड से कॉपी किया है इसलिए कोड दिख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये कोड ना दिखे तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। आप कंपोज व्यू में जाइए, ये कंपोज व्यू में आ गए और मैं इन सबको मैं कॉपी करके यहाँ से डिलीट हटा देता हूँ और वापस मैं जाता हूँ HTML मोड में। और यहाँ से देखिए इतना सारा कोड है जो कि बिना मतलब के यहाँ पे आके रह गया है, क्योंकि मैंने इसे कॉपी पेस्ट किया था। अगर आप टाइप करेंगे तो ये सारे कोड नहीं आएंगे, ठीक है। ये अगर आप टाइप करते हैं तो सारे कोड नहीं आएंगे, तो मैं इन सारे कोड को डिलीट कर देता हूँ। ये क्योंकि ये मैंने बहुत सारे टेबल वेबल बनाए थे तो उसके कोड है, और जो इसमें ये आ गए, बहुत सारे कोड आ गए, तो मैं इन्हें पहले डिलीट कर देता हूँ। आप इस कोड को लेकर टेंशन में मत होइए कि ये आपके साथ भी होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब देखिए मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, ये सिंपली सादा सा यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब मैं यहाँ कंपोज व्यू करता हूँ तो देखिए ये आर्टिकल कुछ इस तरह से आ गया, लेकिन यहाँ कोई पैराग्राफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये कॉपी पेस्ट है इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर आप टाइप करिएगा तो ये चीज़ ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, मैं यहाँ से अब मैं इसको कर लेता हूँ ये कुछ इस तरह से, और ये इस तरह से पैराग्राफ, और यहाँ पे ये कुछ इस तरह हो गया। मैं अपना एक पैराग्राफ बना लेता हूँ जो कि मैंने कहीं से कॉपी किया था, अपने दूसरे ब्लॉग से मैंने कॉपी किया था, उसमें ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ था। ये देखिए ये आ गया। अब मैं आपको HTML व्यू में ले जाकर दिखाता हूँ, HTML व्यू दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे कोई भी कोड नहीं है, तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आप ये HTML व्यू को भूल जाइए, आपको सिर्फ कंपोज मोड से मतलब है। तो मान लीजिए कि ये आपने आर्टिकल लिख लिया। आर्टिकल लिखने के बाद इसमें आपको एक हेडिंग बनाना पड़ेगा, एक सब हेडिंग बनाना होगा। तो ये मैंने आर्टिकल लिखा है PowerPoint टेम्पलेट डाउनलोड के ऊपर, ठीक है। तो जब मैंने आर्टिकल लिख लिया तो यहाँ पे मैंने एक इसके अंदर हेडिंग दिया है। तो इस हेडिंग को, अभी तो सब एक जैसे हैं, इसे डबल क्लिक करेंगे और फिर इस पैराग्राफ को क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए दो नंबर पे हेडिंग, हम सिंपली इसे ले लेंगे। अपने आर्टिकल के अंदर मेजर हेडिंग हमें नहीं डालना है, क्योंकि मेजर हेडिंग हमारा टाइटल हो जाता है। तो हम हेडिंग से शुरू करेंगे। हम यहाँ पे ये हेडिंग डाल देंगे। देखिए कुछ इस तरह से हो गया, ये हेडिंग हो गया। अब अगर इस हेडिंग के नीचे आप इतना बड़ा आर्टिकल लिखते हैं, जैसे 2000 शब्दों का आर्टिकल लिखते हैं, तो आप इसके अंदर और भी हेडिंग डालेंगे और सब हेडिंग डालेंगे। तो उन सबको आप कैसे करेंगे मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ से एक और मैं हेडिंग बना लेता हूँ, ये PowerPoint एजुकेशनल टेम्पलेट फॉर मोबाइल। अब मान लीजिए ये सब हेडिंग है, तो इसको डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पैराग्राफ क्लिक करूँगा, यहाँ सब हेडिंग डाल दूंगा। तो देखिए सब हेडिंग हो गया, यानी पहले ये हेडिंग हो गया, इसके बाद ये सब हेडिंग हो गया। अब जो भी आप इसमें कीवर्ड लेंगे, यानी कि यह आर्टिकल किस कीवर्ड के ऊपर बेस्ड है, तो यहाँ पे मेरा कीवर्ड है PowerPoint फ्री एजुकेशनल टेम्पलेट, यानी एजुकेशनल टेम्पलेट ये मेरा कीवर्ड है जिसके ऊपर मैंने फोकस करके इस पूरे आर्टिकल को लिखा है। तो ये एजुकेशनल टेम्पलेट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शुरू में बिल्कुल होना चाहिए। आपका जो भी मेन कीवर्ड है आपको शुरू में लिखना ही पड़ेगा, और इसे बोल्ड कर देंगे। देखिए कुछ इस तरह से बोल्ड हो गया। और यही चीज़ एजुकेशनल टेम्पलेट हमारे टाइटल के अंदर भी होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे हम इसको टाइटल के अंदर भी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा टाइटल हो गया, एजुकेशनल टेम्पलेट फॉर यूट्यूब वीडियोस, और ये हमारा पूरा एक आर्टिकल बन के तैयार हो गया। अब इसके अंदर अगर हम कोई लिंक लगाना चाहते हैं, मान लीजिए हम कोई डाउनलोड लिंक लगाना चाहते हैं किसी भी वर्ड के ऊपर, मान लीजिए यहाँ पे ये वर्ड आप देख लीजिए, एजुकेशनल टेम्पलेट लिखा हुआ है। मान लीजिए बीच में कहीं भी हमें लगाना है, तो हम क्या करेंगे, जिस वर्ड के ऊपर हमें लिंक लगाना है सिंपली उसे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे देखिए ये जो लिंक का आइकन है, सिंपली इसे क्लिक कर देंगे। जब इसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाएगा, और यहाँ हमें वो वर्ड दिखेगा जिसे मैंने सेलेक्ट किया था, जिसके ऊपर मुझे लिंक लगाना है, ठीक है। अब लिंक को आप कहीं से कॉपी कीजिए या फिर यहाँ पर डायरेक्ट आप टाइप कर दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं यहाँ पे google.com टाइप कर देता हूँ, ये देखिए google.com, और इसके बाद इस वाले बॉक्स को ओपन दिस लिंक इन ए न्यू विंडो, इसे क्लिक कर देना है। यानी कि जब भी कोई इस लिंक को क्लिक करे तो अलग नए विंडो में क्लिक हो। उसके बाद नीचे अप्लाई बटन क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो लिंक लग गया, ये देखिए लिंक लग गया। इसे जब भी कोई क्लिक करेगा तो नए विंडो में ये लिंक ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप बीच में किसी भी वर्ड के ऊपर लिंक लगा सकते हैं। अब अगर आप एक अलग से लिंक लगाना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपने
कोई पीडीएफ फाइल बनाया, पीडीएफ फाइल को बना के आपने गूगल ड्राइव पे अपलोड किया है और आप चाहते हैं कि उसका लिंक यहाँ पे देना, और अलग से आप अपने आर्टिकल के किसी वर्ड के ऊपर नहीं देना चाहते, अलग से आप लिखना चाहते हैं कि क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड पीडीएफ फाइल, तो उसके लिए जहाँ भी आपको वो लिंक लगाना है, जैसे सबसे नीचे लगाना है, तो एक बार एंटर करके नीचे आएंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड। अगर यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं डाउनलोड, ये मैंने टाइप कर दिया। अब हम वापस क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ऊपर इस लिंक वाले आइकन को इंसर्ट और एडिट लिंक को क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपने उस लिंक को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे जो हमारे पीडीएफ का लिंक होगा। जैसे यहाँ पे हम फिर वापस google.com डाल देते हैं, ओपन लिंक इन न्यू विंडो, अप्लाई कर देते हैं। अब देखिए इस वाले पे लिंक आ गया है, यहाँ पे लिंक आ गया। जब भी कोई इसे क्लिक करेगा तो यहाँ पे गूगल ओपन हो जाएगा और अगर आपने अपने पीडीएफ का डाउनलोड लिंक यहाँ पे लगाया तो आपका पीडीएफ फाइल आ जाएगा। पीडीएफ बना के जब उसे आप गूगल ड्राइव पे अपलोड करते हैं, फिर वहाँ से लिंक कॉपी करके यहाँ पे आप डाल सकते हैं, यानी कि शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें लिंक लगा सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ लिंक लगा सकते हैं। फ़ोटो लगाने के लिए जहाँ भी फ़ोटो लगाना है, मान लीजिए कि मैंने जो आर्टिकल लिखा उसमें इस बीच में एक फ़ोटो की ज़रूरत है, मुझे उस आर्टिकल से रिलेटेड एक फ़ोटो लगाना है, तो मैं सिंपली वहाँ क्लिक करूँगा, जहाँ भी फ़ोटो लगाना है हम वहाँ क्लिक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा कर्सर आ गया। अब ऊपर इस वाले आइकन को हमें क्लिक करना है, इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमने इसे क्लिक किया। अब ये 3-4 ऑप्शन है यहाँ पे, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, अगर आपके कंप्यूटर से अपलोड करना है तो इसे आप सेलेक्ट करेंगे। फोटोज़ यानी गूगल फोटोज़ ऑनलाइन आपने रखा है तो यहाँ से, और ब्लॉगर यानी पहले से आपने अपलोड कर रखा है तो यहाँ से लेंगे, और अगर आप यूआरएल के थ्रू किसी फ़ोटो को लेना चाहते हैं तो ये वाला लेंगे। तो हम सिंपली क्या करते हैं, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करते हैं, यानी हम जो फ़ोटोज़ लेते हैं अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर से लेते हैं, सिंपली इसे क्लिक करेंगे। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो फ़ोटो अपलोड करने का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से आ गया। यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन लिखा है, सिंपली आप इसे चूज़ फाइल को क्लिक करेंगे और जब चूज़ फाइल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके डेस्कटॉप या कंप्यूटर का फोल्डर ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपको अपने पसंद का या जो ज़रूरत के हिसाब से आपको वो फ़ोटो ले लेना है जिससे आप यहाँ लगाना चाहते हैं। तो यहाँ कोई हम, जैसे ये मेरा फ़ोटो है, मैं इसे लगाना चाहता हूँ, तो सिंपली फ़ोटो सेलेक्ट करूँगा, फिर ओपन को क्लिक करूँगा और ये फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। जब फ़ोटो अपलोड हो जाएगा तब ये आप इसको सेलेक्ट करेंगे एक बार और, ये फ़ोटो आ गया। अब हम सिंपली इसे एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे देखिए सेलेक्ट लिखा हुआ है, सिंपली हम इसे क्लिक कर देंगे। जैसे ही इसे क्लिक करेंगे ये फ़ोटो यहाँ पे आ गया। इस फ़ोटो को आप रिसाइज़ कर सकते हैं, आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, आप इसे लेफ़्ट अरेंज कर सकते हैं, आप इसे राइट कर सकते हैं, ये देखिए कुछ राइट कर सकते हैं, या फिर आप इसे मिडिल में रख सकते हैं, जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं। इसके साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं, यहाँ से देखिए अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये मीडियम में है, आप इसको स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज या फिर ओरिजिनल साइज़ जिस साइज़ का है उस साइज़ में इसको आप रख सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट रूप से मीडियम देता है, मीडियम रखना ज़्यादा अच्छा होता है, आप मीडियम रख दीजिए। यहाँ पे ये एल्टी टेक्स्ट है, यानी कि जो भी आपने कीवर्ड रखा है वो कीवर्ड को यहाँ पे आपको लिखना है, और यहाँ पे टाइटल टेक्स्ट, यानी कि यहाँ पे एक आपको इस फोटो को टाइटल देना है ताकि आपका फोटो भी सर्च इंजन में आ जाए। कई बार क्या होता है कि कोई बंदा कोई चीज़ सर्च करता है तो उसमें आपका आर्टिकल ना आके आपको फ़ोटो आ जाता है, तो फोटो के थ्रू भी वो पहुंच जाएगा आपके इस पोस्ट पे। तो इसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइटल टेक्स्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, एजुकेशनल टेम्पलेट फॉर यूट्यूब वीडियोज़, जो आपने अपने आर्टिकल के लिए जो टाइटल लिखा है वही चीज़ें आप पेस्ट कर दीजिए। और उसके अलावा जो सबसे ऊपर ALT टेक्स्ट है, यहाँ पे आपको अपना कीवर्ड टाइप कर देना है। जैसे मेरा कीवर्ड है एजुकेशनल टेम्पलेट, तो मैं उसे टाइप कर दूंगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ EDUCATIONL एजुकेशनल टेम्पलेट। ये देखिए मैंने एजुकेशनल टेम्पलेट टाइप कर दिया, और यहाँ पे ये मेरा मेन कीवर्ड है तो मैंने उसे वहाँ टाइप कर दिया, और यहाँ पे टाइप कर दूंगा फॉर मोबाइल या फॉर यूट्यूब वीडियो। जो भी हमने अपने आर्टिकल का जो टाइटल रखा है सेम चीज़ हम यहाँ पे रख देंगे, और फिर नीचे अपडेट बटन को क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा फोटो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कोई भी फोटो नहीं लगा देना है, बल्कि आपको अपने आर्टिकल से रिलेटेड फोटो लगाना है। ये हो गया, मान लीजिए कि ये आपका आर्टिकल कंप्लीट हो गया। एक चीज़ और यहाँ पे जो था, ये बुलेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो बुलेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने आर्टिकल के अंदर पॉइंट टू पॉइंट कोई बात लिखना चाहते हैं उसके लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ पावर पॉइंट टेम्पलेट के फ़ायदे क्या हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और इस बुलेट को क्लिक कर दूँगा। तो देखिए बुलेट आ गया। अब यहाँ पे PPT मान लीजिए मैंने लिख दिया पावर पॉइंट टेम्पलेट के फ़ायदे क्या है, फिर एंटर बटन दबाऊंगा, फिर दूसरा लिखने को आ जाएगा, फिर एंटर दबाऊंगा, तीसरा लिखने को आ जाएगा। अब मान लीजिए मेरा कंप्लीट हो गया, अब मैं नहीं चाहता हूँ यहाँ कोई और बुलेट आए, या फिर मुझे कुछ और नहीं लिखना है, तो 2 बार एंटर कर दूंगा,
जब मुझे मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं लिखना है तो मैं सिंपली दूसरी जगह कहीं भी क्लिक कर दूंगा और ये चीज़ हट जाएगा। तो ये बुलेट था और इसके बाजू में एक और है, ये 1 2 3 है। जब आप इसे लेंगे तो ये बुलेट की जगह यानी यहाँ पे 1 2 3 सीरियल नंबर आएगा। तो मैं ये भी करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि हमें यहाँ पे लिखना है, हम इससे पहले 1 2 3 वाले को सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ 1 आ गया, XYZ हमने लिख दिया, एंटर बटन दबाया, ये देखिए ये आ गया, एंटर बटन दबाया, ये आ गया, एंटर बटन दबाया। इस तरह से यहाँ पे नंबरिंग आती जाएगी। ठीक है, जितना आप नंबर लेना चाहते हैं वो सारी नंबरिंग यहाँ पे आती जाएगी और आप इस तरह से कोई भी अपने पॉइंट को लिख सकते हैं 1 2 3 नंबरिंग के हिसाब से। पहले वाले से बुलेट और दूसरे वाले से नंबरिंग होती है। जब आप इसको शुरू करेंगे, ब्लॉगिंग शुरू करेंगे, जब पोस्ट आप लिखने लगेंगे तो आपको खुद ही इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कौन सी चीज़ क्या है और किसको कैसे लगाते हैं। अब मान लीजिए किसी टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है, मान लीजिए हमें इस टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे ऊपर जो ए का ऑप्शन है इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे कलर आ जाएंगे। आप इनमें से जो भी कलर लेंगे उस कलर का ये हो जाएगा। ये देखिए रेड कलर का हो गया। तो इस तरह से आप कलर चेंज कर लेंगे। यहाँ पे अब राइट साइड में आइए, मान लीजिए कि हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो गया। तो अब हम राइट साइड में आते हैं। राइट साइड के पैनल में सबसे पहले लेबल है, यानी लेबल एक तरह का कैटेगरी है। जैसे आप अपने ब्लॉग पे यूट्यूब से जुड़े हुए जानकारी देते हैं, फिर आप मोबाइल से जुड़ी हुई जानकारी देते हैं, फिर आप ब्लॉग से जुड़ी हुई जानकारी देते हैं, अलग अलग तरह की जानकारी देते हैं। तो आप ये चाहिएगा कि कैटेगरी के थ्रू ये आपके आर्टिकल जो है नज़र आए। यानी जब आपका जो ब्लॉग है उसके ऊपर जब कोई बंदा आए तो साइड में उसको कैटेगरी दिखे, यूट्यूब दिखे, ब्लॉग दिखे और अर्न मनी ऑनलाइन दिखे, और जब वो उनमें से किसी एक को क्लिक करे तो उससे जुड़ी हुई सारी पोस्ट वहाँ पे मिल जाए। तो यहाँ पे ये लेबल यही काम करता है। तो मान लीजिए कि ये ब्लॉग ये टेम्पलेट से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एजुकेशनल टेम्पलेट ये चीज़ मैं बना लूँगा, यहाँ पे लेबल सिंपली पेस्ट कर दूंगा और ये लेबल बन गया। ठीक है, एक लेबल बन गया। अब जब भी मैं कोई नया आर्टिकल लिखूंगा और इस लेबल को ओपन करूंगा तो वहाँ पे ये एजुकेशनल टेम्पलेट नज़र आएगा। अब अगर अगला आर्टिकल भी एजुकेशनल टेम्पलेट से जुड़ा हुआ होगा तो मैं सिंपली यहाँ मेरे को कुछ टाइप नहीं करना है, बल्कि यहाँ नीचे मुझे यहाँ पे एजुकेशनल टेम्पलेट लिखा आएगा, हम सिंपली उसको सेलेक्ट कर लेंगे और वो अपने आप आ जाएगा। तो अब एजुकेशनल टेम्पलेट से जुड़े हुए जितने भी मैं आर्टिकल लिखूंगा सब में मैं लेबल को एजुकेशनल टेम्पलेट चूज़ करूंगा ताकि इस कैटेगरी में मेरे सारे आर्टिकल आ जाए। अब मैं अगर कुछ अलग लिखता हूं तो फिर उसके लिए यहाँ पे एक अलग लेबल बना लूंगा। तो ये लेबल हो गया। इसके नीचे आता है पब्लिश। आप इस आर्टिकल को कब पब्लिश करना चाहते हैं। अगर हम इसको ऑटोमेटिक रख देंगे और जैसे ही यहाँ मैं पब्लिश बटन दबाऊंगा ऊपर में, ऑटोमेटिक रखने के बाद ऊपर पब्लिश बटन दबाऊंगा तो ये अभी के अभी पब्लिश हो जाएगा। और अगर मैं सेट डेट एंड टाइम कर दूंगा तो इसे मैं शेड्यूल कर सकता हूँ 2 घंटे 4 घंटे 2 दिन 2 हफ्ते 2 महीने बाद के लिए मैं इसको शेड्यूल कर सकता हूँ और उसी दिन उसी टाइम ये पब्लिश होगा। इसके नीचे एक और ऑप्शन आता है परमालिंक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे सिंपली क्लिक करेंगे तो इसमें क्या होता है, जो आपने ये आर्टिकल लिखा है इस आर्टिकल का एड्रेस क्या है यहाँ पे आपको दिखाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे इस आर्टिकल का एड्रेस है एजुकेशनल टेम्पलेट फॉर यूट्यूब वीडियोस। अगर ध्यान से देखिए तो लिखा हुआ है एजुकेशनल टेम्पलेट फॉर यूट्यूब वीडियोस। और इसमें जो है डिफ़ॉल्ट रूप से ये आपके आर्टिकल का यहाँ से यहाँ तक कि ये हमेशा रहेगा और ये डेट से नीचे आपको ये हर बार जब भी आप आर्टिकल लिखेंगे ये चेंज होता रहेगा। तो ये परमालिंक ये है कि मान लीजिए आपने लिख दिया यहाँ जो आपने टाइटल लिखा वो हिंदी में लिखा तो आपका ये परमालिंक यानी इस आर्टिकल का जो लिंक होगा वो भी हिंदी में बन जाएगा, जो कि सीओ के हिसाब से एसईओ के हिसाब से ठीक नहीं है। यानी कि आपका आर्टिकल ये तो डिफ़ॉल्ट रूप से इस टाइटल को ले लिया, जो हमने टाइटल ऊपर लिखा है इसी को इसने हमारा लिंक बना दिया, यानी ब्लॉगर ने इसी को हमारा इस आर्टिकल का लिंक बना दिया है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि टाइटल कुछ और लिंक कुछ और हो, तो हम यहाँ पे कस्टम, ये देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है कस्टम, हम इसे क्लिक करेंगे और जब इसे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, हम इसके लिए एक कस्टम यानी अपने हिसाब से कोई लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो जो हम लिंक क्रिएट करेंगे उसमें पहले तो ये लिखा होगा और जो हम यहाँ नीचे लिखेंगे वो इसके बाद आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पे लिखा जाएगा। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। मान लीजिए कि टाइटल हमने लिखा है एजुकेशनल टेम्पलेट फॉर यूट्यूब वीडियोस और ऑटोमेटिक में ब्लॉगर ने इसी को हमारा लिंक बना दिया, लेकिन हम इसको अपना लिंक नहीं बनाना चाहते हैं, हम बनाना चाहते हैं मोबाइल यूट्यूब के लिए एजुकेशनल टेम्पलेट। तो क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे डैश देना जरूरी होता है, आप स्पेस नहीं दे सकते, डैश देना है यूट्यूब के लिए टेम्पलेट PPT
PPT लिख देते हैं, मान लीजिए YouTube के लिए PPT, ये हमने लिख दिया। तो अब देखिए हमारा जो ये परमालिंक है यहाँ पे देखिए, तो ये चेंज हो गया, हमारा अब टाइटल कुछ और है और हमारा परमालिंक कुछ और है। तो आप इस तरह से, अगर आप चाहते हैं कि जो आपके टाइटल में लिखा हुआ है वो आपके लिंक में ना आए, तो आपको यहाँ पे कस्टम लेना है और फिर यहाँ पे टाइप कर देना है जो भी आप अपने लिंक के अंदर रखना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप जब 3-4 पोस्ट लिख लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। इसके बाद आता है लोकेशन। हमें इसे कुछ नहीं करना है, मैं तो लोकेशन नहीं डालता हूँ, आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालता हूँ, तो लोकेशन को हम छोड़ देते हैं। इसके बाद आता है सर्च डिस्क्रिप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 150 शब्दों का आप लिख सकते हैं, 150 शब्दों का लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन। यानी कि इसमें जो भी आप आज आर्टिकल लिख रहे हैं उससे उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखना होता है 150 शब्दों का। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आज के आर्टिकल में आपने क्या जानकारी दी है, इसको आप यहाँ पे 150 शब्दों में आपको बताना होता है। और जो गूगल का सर्च इंजन है वो इस डिस्क्रिप्शन को ही देखता है और कई बार इसके वजह से आपका ये आर्टिकल रैंक हो जाता है। तो ये डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 150 शब्दों का डिस्क्रिप्शन है, होना चाहिए आपका, उससे ज़्यादा का नहीं हो सकता, उससे कम का हो सकता है, लेकिन ज़्यादा का नहीं हो सकता है। जब आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो उसमें आप कोशिश करेंगे कि जो आपका कीवर्ड है, जैसे मेरा कीवर्ड है एजुकेशनल टेम्पलेट, तो ये इसमें 2 बार कम से कम आए। डिस्क्रिप्शन के अंदर, सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका कीवर्ड कम से कम 2 बार आना चाहिए, आपको ऐसा लिखना है। ये चीज़ भी आपको प्रैक्टिस के साथ आएगी, ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन से ही इसको बहुत अच्छे से लिखना सीख जाएंगे। जब आप 20-25 आर्टिकल लिख लेंगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप आपके समझ में आ जाएंगी। ये चीज़ें हो गई, मान लीजिए हमने डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया, सारी चीज़ें हो गई। अब हम देखना ये चाहते हैं कि लिखने के बाद हमारा ये पोस्ट जब हम पब्लिश करेंगे तो कैसा दिखता है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर प्रीव्यू का बटन है, आपको सिंपली इसे क्लिक करना है। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपका ये आर्टिकल पोस्ट होने के बाद कैसा लगेगा वो यहाँ पर दिखा देगा। हम इसे क्लिक करते हैं, प्रीव्यू पोस्ट को क्लिक कर देंगे, नए विंडो में, अलग विंडो में ये खुलेगा। और देखिए यहाँ पे आपको दिखा दिया कि जब आप इस आर्टिकल को पब्लिश करेंगे तो कुछ इस तरह से ये आर्टिकल आएगा। आपने जो यहाँ लिंक लगाया था वो लिंक भी यहाँ नज़र आएगा, देखिए अलग कलर में। और नीचे हम चलते हैं, नीचे भी देखते हैं, एक लिंक हमने नीचे लगाया था, यहाँ क्लिक हियर फॉर डाउनलोड, ये भी नज़र आ रहा है अलग आपके कलर में। और सबसे नीचे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें दिखा रही हैं। यहाँ पे ये है, जैसे अभी आप देख रहे हैं अपने इस आर्टिकल को डेस्कटॉप मोड में, यानी कंप्यूटर और लैपटॉप में ये आपका आर्टिकल कैसा दिखेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि मोबाइल में कैसा दिखे तो सिंपली यहाँ मोबाइल को क्लिक करिए, स्मार्टफोन के आइकन को, और ये यहाँ दिखाएगा कि ये मोबाइल के अंदर अगर इसको कोई ओपन करेगा तो ये कैसा दिखेगा। इसके अलावा बीच में टैबलेट का ऑप्शन है, यानी कि टैबलेट के अंदर ये कैसा दिखेगा। अगर आपको लगता है कि सब सही है तो इस विंडो को बंद कर दीजिए और फिर यहाँ से पब्लिश बटन को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप पब्लिश बटन को क्लिक करिएगा ये पब्लिश हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसको अभी पब्लिश नहीं करना, इसमें बाद में कुछ और आप एडिटिंग करना चाहते हैं, या फिर आपने आज आधा लिखा है, आप कल फिर और बाकी आर्टिकल लिखेंगे, इसको और बड़ा लिखेंगे और बड़ा पोस्ट बनाएंगे, तो सिंपली इसे क्लिक करिए और यहाँ पे ये सेव का ऑप्शन है, सिंपली आप इस सेव बटन को क्लिक कर दीजिए तो ये आर्टिकल सेव हो जाएगा। कहाँ सेव हो जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ वापस ब्लॉगर के डैशबोर्ड में जाता हूँ और फिर देखिए ये आ गया। अब ये सेव है, यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है या ड्राफ्ट में है, यानी कि ये पब्लिश नहीं हुआ है। अब मान लीजिए 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद आप इसको फिर से लिखना चाहते हैं तो सिंपली इसे क्लिक करिए। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ वहीं से ओपन हो जाएगा। और अगर आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं, कुछ घटाना चाहते हैं तो जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, लिख लीजिए या डिलीट कर लीजिए। और जब आपका ये आर्टिकल कंप्लीट हो जाए तो आप इसे पब्लिश कर सकते हैं। तो हम इसे ऑटोमेटिक पब्लिश करते हैं, यहाँ पे हम ऑटोमेटिक पे आ जाते हैं। ऑटोमेटिक यानी कि अभी के अभी पब्लिश हो जाएगा। और ये ऊपर पब्लिश बटन है, सिंपली इस पब्लिश बटन को हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कंफर्मेशन के लिए पूछेगा कि क्या वाकई आप पब्लिश करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे कंफर्म को क्लिक कर देंगे कि हाँ हमें पब्लिश करना है। और ये आर्टिकल हमारा पब्लिश हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया पब्लिश्ड 10 मई, यानी 10 मई को ये आर्टिकल पब्लिश हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कमेंट दिखा रहा है कि एक भी कमेंट नहीं है, और यहाँ पे व्यू दिखा रहा है कि एक भी व्यू नहीं है। अब हम अपने इस आर्टिकल को देख लेते हैं। उसके लिए सबसे नीचे आइए लेफ्ट साइड में, यहाँ पे आपको देखिए व्यू ब्लॉग का ऑप्शन मिलेगा। आप जब इसे क्लिक करेंगे तो आपका ये ब्लॉग जो है ये खुल जाएगा दूसरे पेज में। देखिए कुछ इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे ये हमारा पोस्ट आ गया, ये हमारा फोटो आ गया, और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे आर्टिकल का टाइटल है। यहाँ पे डेट लिखी हुई है कि किस तारीख को ये पब्लिश किया गया, और यहाँ पे नीचे फोटो लगा है और यहाँ पे आर्टिकल लिखा है। अब यहाँ पे एक नीचे रीड मोर का बटन है, जब इसे क्लिक करेंगे तो पूरी आर्टिकल ओपन हो जाएगी। ये मैं खोल देता हूँ और ये देखिए कुछ इस तरह से पूरा ये आर्टिकल ओपन हो गया। तो इस तरह से पोस्ट लिखते हैं और पोस्ट के अंदर फोटो लगाते हैं और लिंक लगाते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसके टेम्पलेट को या थीम को कैसे चेंज करेंगे और इसको और शानदार कैसे बताएंगे। तो अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके अगर आप पूछते हैं इस चीज़ को, और मुझे लगता है कि हाँ लोगों को पसंद है ये जानकारी लेना,
तो मैं इस पे और मेहनत करूँगा और वीडियोस बनाऊँगा और आपको ब्लॉगिंग के बारे में टोटल जानकारी दूंगा बहुत आसान शब्दों में। तो आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।